भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करती बल्कि एक कल्ट बन जाती हैं। धुरंधर 2 सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है और इसे फिल्म कहना गलत होगा। ये तो बॉक्स ऑफिस पर आया हुआ एक ऐसा तूफान है जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तिनके की तरह उड़ा दिया है। फैंस के बीच इस कदर दीवानगी है कि थिएटर्स के बाहर पैर रखने की जगह तक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर जो तबाही आप देख रहे हैं उसके पीछे की मेहनत कितनी खतरनाक थी? कैसे आदित्य धर ने इस मास्टरपीस को मुमकिन बनाया, कैसे थाईलैंड को पाकिस्तान बना दिया गया, कैसे अक्षय खन्ना ने औरंगजेब के बाद रहमान डकैत बनकर दर्शकों को हैरान कर दिया और कैसे रणवीर सिंह ने इस रोल के लिए अपनी लाइफ के 2 साल कुर्बान कर दिए। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के वो बिहाइंड द सीन्स देखेंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। फिल्म के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ शूट किया गया था। फिल्म मेकिंग की दुनिया में इसे बैक टू बैक शूटिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की काम है। डायरेक्टर आदित्य धर ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पूरे 2 साल का समय लिया। सोचिए, एक इतनी बड़ी फिल्म की कहानी को 2 हिस्सों में बांटना और उसे इस तरह शूट करना कि दर्शकों का जोश कम न हो, ये किसी चुनौती से कम नहीं था। इन 2 सालों में एक्टर्स ने न अपनी शक्ल बदली न अपना डेडिकेशन, और यही कारण है कि जब आप दोनों पार्ट देखते हैं तो आपको कहीं भी कोई गैप महसूस नहीं होता। आमतौर पर इतनी बड़ी फिल्में बनने में 4 से 5 साल ले लेती हैं, लेकिन यहाँ टीम ने दिन रात एक करके इसे समय पर पूरा किया और 2 पार्ट्स में रिलीज कर इतिहास रच दिया। फिल्म की शूटिंग की सबसे दिलचस्प बात इसकी लोकेशन है। फिल्म का 70% हिस्सा थाईलैंड में शूट हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी तो पाकिस्तान और कराची की है, तो थाईलैंड क्यों? दरअसल आदित्य धर चाहते थे कि फिल्म का हर एक फ्रेम रियल लगे। वो चाहते तो ग्रीन स्क्रीन और VFX का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना मुश्किल रास्ता। थाईलैंड के एक हिस्से को पूरी तरह से कराची मार्केट में तब्दील कर दिया गया। दुकानों के बोर्ड से लेकर सड़क पर चलने वाली पुरानी गाड़ियों और ऑटो रिक्शा तक हर छोटी चीज को बिल्कुल वैसा ही बनाया गया जैसा पाकिस्तान में होता है। सब कुछ इतना रियल था कि शूट के दौरान क्रू मेंबर्स को भी लगता था कि वो पाकिस्तान में हैं। इस सेट पर काम करने के लिए और बैकग्राउंड में भीड़ दिखाने के लिए असल में कई पाकिस्तानियों को भी कास्ट किया गया था, ताकि उनकी बोली, चाल ढाल और चेहरे के हाव भाव सीन में जान डाल सकें। आपको पार्ट 1 का वो सीन याद है जहां रहमान डकैत के बच्चे को पप्पू की गैंग मार देती है। उसके बाद जो कत्लेआम मचता है उसकी शूटिंग इसी थाईलैंड के सेट पर हुई थी। इसी लोकेशन पर एक सीन में क्रू मेंबर के गले में रस्सी बांधकर उसे बाइक से घसीटा जाता है। ये सीन देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक था। इस सीन को शूट करने के लिए असली स्टंटमैन को बुलाया गया था। मार्केट की तंग गलियों में बाइक को एक खास स्पीड पर चलाना और स्टंटमैन के बैलेंस को बनाए रखना बहुत खतरनाक था। इसे 10 से ज्यादा अलग अलग एंगल से शूट किया गया ताकि दर्शकों को वो दर्द महसूस हो सके। इसी जगह पर रहमान डकैत के लोग एक आदमी को कंटेनर में बंद करके मार देते हैं। ये सीन इतना रियल था कि शूट के दौरान वहाँ मौजूद आम लोग भी सहम गए थे। इस सीन को 3 से 4 अलग अलग एंगल से शूट किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इसे रियल दिखाने के लिए सच में एक स्टंटमैन को उस कंटेनर में बंद किया गया था, जिसे खौलता हुआ दिखाने के लिए आर्टिफिशियल स्मोक का यूज किया गया था। मेकर्स ने वहां मौजूद आम लोगों के रिएक्शन भी रिकॉर्ड किए ताकि सीन में रियल फील बनी रहे। पप्पू की गैंग के आदमी को ऑटो रिक्शा में टक्कर मारने वाला सीन भी इसी लोकेशन पर शूट हुआ। इसी के ठीक बाद अक्षय खन्ना की एंट्री होती है, जो पूरे माहौल को हरा भरा कर देते हैं। धुरंधर 1 अगर आज एक कल्ट फिल्म मानी जाती है तो उसका श्रेय जाता है अक्षय खन्ना को। रहमान डकैत के किरदार में उन्होंने जो जान फूंकी उसे देखकर रूह कांप जाती है। अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो शूटिंग शुरू होने से घंटों पहले ही अपने कैरेक्टर में चले जाते थे। सेट पर वो किसी से बात नहीं करते थे, बस अपने गुस्से और उस डार्क एनर्जी को समेटे रहते थे। एक सीन में जहां उन्हें भारी भीड़ के बीच स्पीच देनी थी, वहां मौजूद हजारों लोग असल में कोई किराए के एक्स्ट्रा कलाकार नहीं,
बल्कि अक्षय खन्ना के असली फैंस थे जो शूटिंग देखने आए थे। आदित्य धर ने उन फैंस से कहा कि वे पाकिस्तानी गेटअप में आएं ताकि सीन असली लगे। उस जबरदस्त शोर और भीड़ के बीच भी अक्षय ने अपना आपा नहीं खोया और रहमान डकैत की उस कड़क आवाज में डायलॉग बोले कि वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। अक्षय खन्ना इस फिल्म के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। भले ही पार्ट 2 में वो नहीं है, लेकिन उनकी परछाई पूरी फिल्म पर है। जहां पार्ट 1 अक्षय खन्ना का था, वहीं पार्ट 2 पूरी तरह से रणवीर सिंह के नाम रहा। हमजा अली के किरदार के लिए रणवीर ने जो मेहनत की है वो आजकल के एक्टर्स के लिए एक मिसाल है। रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए अपने करियर के सबसे कीमती 2 साल दिए। इस दौरान उन्होंने कोई और फिल्म साइन नहीं की। उनका पूरा फोकस हमजा अली की बॉडी लैंग्वेज और फिटनेस पर था। उन्होंने सख्त डाइट और जिम शेड्यूल फॉलो किया ताकि वो एक खूंखार और फुर्तीले योद्धा की तरह दिख सकें। फिल्म का वो यादगार फाइटिंग सीक्वेंस जहां हमजा अली मेजर इकबाल को गलियों में दौड़ाता है, उसकी शूटिंग पंजाब के एक छोटे से गांव में हुई थी। वहां की पतली गलियों में भागना और छत से कूदना बेहद खतरनाक था। आदित्य धर ने कई बार सुझाव दिया कि रणवीर बॉडी डबल का इस्तेमाल करें, लेकिन रणवीर ने हर स्टंट खुद करने की जिद की। वो छत से कूदने वाला सीन जहां उन्हें सिर्फ एक केबल के सहारे जंप करना था, उसे देखकर पूरी टीम की सांसें अटक गई थीं। लेकिन रणवीर की एनर्जी ने उस सीन को फिल्म का सबसे बेहतरीन मूवमेंट बना दिया। इन सब के बीच एक किरदार ऐसा था जो दोनों पार्ट की जान रहा, एसपी चौधरी असलम, यानी हमारे संजू बाबा। संजय दत्त ने इस फिल्म में एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है जिससे अपराधी तो क्या, विलेन भी खौफ खाते हैं। फिल्म का वो सीन जहां हमजा अली और पप्पू की गैंग के बीच गैंगवार छिड़ जाती है और तभी भारी पुलिस फोर्स के साथ चौधरी असलम की एंट्री होती है। उस सीन को एक बहुत बड़े स्टूडियो में शूट किया गया था। एसपी चौधरी असलम के रोल में संजय दत्त ने साबित कर दिया कि शेर बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। संजय दत्त के सीन्स की शूटिंग ज्यादातर इंडोर स्टूडियोज में बड़े सेट्स लगाकर की गई। अक्षय खन्ना के बाद अगर कोई इस फिल्म का सबसे मजबूत सहारा है तो वो चौधरी असलम ही है। फिल्म में उनका दबदबा ऐसा है कि खुद हमजा अली भी उनसे खौफ खाता है। फिल्म सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, इसमें पिछले 10 सालों में भारत में हुई सबसे बड़ी घटना यानी नोटबंदी के पीछे की अनकही कहानी को दिखाया गया है। लोग हैरान हैं कि कैसे इस फिल्म ने उन कड़ियों को जोड़ा है जो अब तक आम जनता को समझ नहीं आई थीं। ये रियलिटी ही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है। अक्षय खन्ना की क्लासिक एक्टिंग, रणवीर सिंह का पागलपन, संजय दत्त का स्वैग और आदित्य धर का विजन, इन सब ने मिलकर एक ऐसा मास्टरपीस बनाया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अगर आपने अभी तक इसे बड़े पर्दे पर नहीं देखा है तो यकीन मानिए आप साल के सबसे बड़े थिएटर एक्सपीरियंस को मिस कर रहे हैं। खैर, आपको अक्षय खन्ना की एक्टिंग ज्यादा दमदार लगी या रणवीर सिंह का खतरनाक अवतार? और क्या आपको लगता है कि संजय दत्त का किरदार इस फिल्म का असली गेम चेंजर था? और आखिरी सवाल, क्या धुरंधर 2 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।